नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज 29 अप्रैल 2026 एसएससी जीडी कांस्टेबल का पेपर था। आज की इस वीडियो में आज के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस को देखेंगे। तो जितने साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं आप लोग मिला लीजिएगा, क्योंकि अधिकतर लगभग सारे क्वेश्चंस मिल चुके हैं। और जिनका पेपर अभी बाकी है साथियों, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत ही रामबाण क्लास है, तो आपको कंप्लीट देख लेना है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। जैसे कि साथियों सेकंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन ये था कि भारत में पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की अवधारणा किस वर्ष लागू या पेश की गई थी। ध्यान से देखिएगा, काफ़ी अच्छा सवाल था, क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकता है। तो भारत में पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है एमएसपी, इसकी अवधारणा किस वर्ष लागू की गई थी। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर सी, 1966-67 में। ठीक है, 1966-67 करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, एक्स्ट्रा फैक्ट्स की बात करें तो देखिएगा, मुख्य तथ्य ये अगर बात करें ना, तो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है विशेषकर गेहूं के लिए लागू किया गया था। इसकी शुरुआत 1966-67 हरित क्रांति के दौरान हुई थी। पहली फसल इसमें गेहूं थी। संस्था की बात करें तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग इसकी सिफारिश करता है। ठीक है, अगला सवाल था, भारत में राज्यों को कर हस्तांतरण जारी करने की घोषणा और आदेश कौन सा मंत्रालय करता है। काफ़ी अच्छा सवाल था। देखिए, भारत में राज्यों को कर हस्तांतरण, ठीक है, कर हस्तांतरण यानी राजस्व जारी करने की घोषणा और आदेश कौन सा मंत्रालय करता है। तो करेक्ट आंसर होता साथियों वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी वित्त मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए, इसके बारे में बता दें, वित्त मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसका करेक्ट आंसर होगा। नोट करने वाली बात यह है कि केंद्रीय वित्त मंत्री के अनुमोदन के बाद वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग राज्यों को करों में उनकी हिस्सेदारी जारी करता है। देखिए, नेक्स्ट जो सवाल था, क्वेश्चन ये था, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन का निर्माण करती है। ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन सुंदरवन से रिलेटेड क्वेश्चन आज के फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था। मैंने आपको बताया था फर्स्ट शिफ्ट में के एनालिसिस के टाइम, उसमें पूछा था कहाँ पर स्थित है, तो वेस्ट बंगाल मैंने आपको बताया था वहाँ। ठीक है, अब देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ हैं जो विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन का निर्माण करती है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित होता है, जो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले मेघना नदी के साथ मिलकर यह विशाल भौगोलिक संरचना बनाते हैं। यह क्षेत्र मुख्य रूप से भारत और बांग्लादेश में स्थित है, याद रखना। अगला सवाल जो था आज के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था, मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की गणना के लिए निम्नलिखित में से किन प्रमुख आयामों या घटकों का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर का। और अगर पूछा था कितनी आयामों का, तो याद रखना 3 आयामों का। ठीक है, देखिए साथियों, मुख्य बिंदु की बात करें ना, तो आयाम इसमें 3 होते हैं। 3 क्या क्या, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। संकेतक की बात करें तो 4 होता है, जीवन प्रत्याशा, औसत स्कूली वर्ष, इसके अलावा अपेक्षित स्कूली वर्ष और प्रति व्यक्ति। प्रकाशक की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इसको जारी करता है। इसका पैमाना 0 से 1 के बीच में रहता है। अगला सवाल है, पहली बार ब्लैक होल। ठीक है, पहली बार ब्लैक होल, ये तो नहीं होना चाहिए आपके क्वेश्चन में। पहली बार ब्लैक होल की वास्तविक तस्वीर कब और किसके द्वारा जारी की गई थी। तो देखिए, पहली बार जो है ना ब्लैक होल की जो तस्वीर है वो किसके द्वारा जारी की गई थी, जो कि ब्लैक होल यही आपका M81, ये किसके द्वारा जो है जारी की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता आपका ना, देखिए, इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के द्वारा। ठीक है, और कब जारी की गई थी, तो 10 अप्रैल 2019 को। साथियों आगे देखिए, क्वेश्चन था, 1857 के विद्रोह के दौरान सर हेनरी लॉरेंस ने कहाँ ब्रिटिश रेजिडेंसी की रक्षा की थी। करेक्ट आंसर आपका हो जाता लखनऊ। साथियों देखिए, अगर आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो सभी साथी लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि साथियों देखिए, आप जो एक लाइक करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, आप एक लाइक करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, जो मैं एक्सपेक्टेड क्लासेस आपको करवा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर देखिएगा।
लखनऊ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट अगला जो सवाल पूछा गया था, सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में किस प्रसिद्ध कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो देखिए, सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में उनकी किस प्रसिद्ध कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो चिदम्बरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। चिदम्बरा अगर आपने भी आंसर किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, सुमित्रा नंदन पंत को वर्ष 1968 में उनकी प्रसिद्ध काव्य कृति चिदम्बरा 1958 के लिए हिंदी साहित्य का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। वे हिंदी के लिए यह पुरस्कार पाने वाले पहले कवि थे भाई। अगला सवाल एक था कि निम्नलिखित में से कौन बंगाल का नवाब नहीं था? अब देखिए, बंगाल के नवाब तीन थे, एक मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला। ठीक है, औरंगजेब इस सूची में नहीं आता है, तो औरंगजेब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है आपका। ठीक है, औरंगजेब के अलावा औरंगजेब की जगह पर आपके सेंटर में जब ये क्वेश्चन पूछा था तो दूसरा कोई एक ऑप्शन रह सकता है औरंगजेब के अलावा, लेकिन ये तीन तो आपका कॉमन है जो कि आंसर आपका नहीं होगा। चौथा जो भी रहा होगा वही आपका करेक्ट आंसर होता। जब यहाँ औरंगजेब की बात आ ही गई है तो आपको बता देते हैं, क्योंकि कल भी आपसे पूछा गया था कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। देखो, औरंगजेब एक मुगल बादशाह था, न कि बंगाल का नवाब। ठीक है, मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला ये बंगाल के नवाब रहे हैं। एक क्वेश्चन था, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत कब हुई थी? देखिए, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत जो है 25 सितंबर 2014 को किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 25 सितंबर 2014 हो जाता। देखिए, भारत सरकार द्वारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 सितंबर 2014 को की गई थी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य भारत को एक वैश्विक विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग केंद्र बनाना और घरेलू व विदेशी कंपनियों को भारत में उत्पादन बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, देखिए, सरकारी नौकरी के संदर्भ में नॉन गेजेटेड ऑफिसर का क्या अर्थ होता है? भाई बहुत ही अच्छा ये सवाल आपसे पूछा था। ठीक है, देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। वे कर्मचारी जो अपनी नियुक्ति के लिए सीधे राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा अधिसूचित नहीं होते हैं। ठीक है, देखिए, आगे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हिमालय भारत के किस भौगोलिक हिमालय जो है भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है? ये आपसे पूछा गया था। तो हिमालय की अगर बात करें तो ये उत्तरी भाग में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता, उत्तरी भाग। ठीक है, एक और क्वेश्चन था कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई किस क्षेत्र में सबसे अधिक है? देखिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई जो है वह किस क्षेत्र में सबसे अधिक है? तो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में। देखिए, इस क्वेश्चन में अगर आपको ऑप्शन में पश्चिमी हिमालय क्षेत्र नहीं दिखा था तो एक ऑप्शन आपको कश्मीरी हिमालय क्षेत्र दिया होगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो सकता था। ठीक है, और अगर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र आपके ऑप्शन में था तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए, क्वेश्चन था, भारत की उस पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है जिसे ड्रोन रक्षा यानी एंटी ड्रोन सिस्टम के लिए तैयार किया गया है? तो भाई भार्गवास्त्र करेक्ट आंसर हो जाता साथियों, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए। देखिए, एक क्वेश्चन था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो साथियों, अनुच्छेद से क्वेश्चन आना शुरू हो गया है। ठीक है, कितना दिन नहीं पूछता यार, कल नहीं पूछा है, परसों नहीं पूछा है, आज पहले शिफ्ट में भी आया था, सेकंड शिफ्ट में भी आया है, आर्टिकल से क्वेश्चंस आ ही रहे हैं। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? देखो, करेक्ट आएगा अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 में आपका राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 जो है इसमें वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन था साथियों, क्वेश्चन ये था कि आईसीसी पुरुष वनडे विश्व कप 2023 में किसे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता विराट कोहली को। विराट कोहली अगर आपने भी आंसर किया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, विराट कोहली ने 2023 विश्व कप में सर्वाधिक यानी 765 रन बनाए थे, जिसके लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। देखिए, क्वेश्चन था, वर्दी पहनकर ड्यूटी करने वाले सरकारी अधिकारियों जैसे पुलिस, अर्धसैनिक बल को प्रशासनिक तौर पर किस श्रेणी में रखा जाता है? तो भाई, वर्दी पहनकर ड्यूटी करने वाले सरकारी अधिकारियों जैसे पुलिस, अर्धसैनिक बल
को प्रशासनिक तौर पर किस श्रेणी में रखा जाता है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर होता यूनिफॉर्म्ड, देखिए पर्सनल यानी देखिए याद रखना वर्दीधारी कर्मचारी इनको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन था, भारत में थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो साथियों भारत में थोक मूल्य सूचकांक जो है ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होता वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। और अगर आपके ऑप्शन में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय नहीं था तो आर्थिक सलाहकार कार्यालय आपके ऑप्शन में होगा, वही आपको टिक करना था। देखिए एक क्वेश्चन हिंदी का शुद्ध वर्तनी वाला, तुलसीदास शब्द का शुद्ध वर्तनी रूप कौन सा है? तो भाई देखिए तुलसीदास शब्द का शुद्ध वर्तनी, ये तो मैंने सही ही लिखा है लेकिन वहाँ आपको गलत लिखा होगा, पूछा होगा कि इनमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाता साथियों ऑप्शन नंबर ए, यही आपका शुद्ध वर्तनी है तुलसीदास। आगे देखिए खगोल विज्ञान के संदर्भ में ओरियन क्या है, यह आपसे पूछा गया था। तो खगोल विज्ञान के संदर्भ में ओरियन है एक तारामंडल। भाई ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होता साथियों तारामंडल, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए ओरियन को काल पुरुष तारामंडल के नाम से भी जाना जाता है और यह आकाश में सबसे पहचानने योग्य नक्षत्रों में से एक है। एक क्वेश्चन था, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। ईसाई का आपको शुद्ध वर्तनी चुनना था और ऑप्शन नंबर बी में आप देख पा रहे हो कि ईसाई सही रूप से लिखा हुआ है। ईसाई किस प्रकार से लिखा जाता है? तो इस प्रकार से, यही आपको टिक करना था। आगे देखिए क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी चुनिए, यानी कर्मनाशा शब्द का आपको शुद्ध वर्तनी बताना था। यहाँ तो मैंने सही ही लिख दिया है, आपको बताना निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करिए। तो ऑप्शन नंबर बी, इस प्रकार से जहाँ पर भी कर्मनाशा लिखा हुआ था वही आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। ठीक है, तो साथियों ये थे आज के क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस मैंने सुपर फास्ट तरीके से आपको करा दिए और रात में क्लास आएगी, तीनों शिफ्ट के क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा एक ही वीडियो में, उसको ज़रूर देखना और एक्सपेक्टेड क्लास जो आएगा उसको तो देखना ही है। चलिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।